दोस्तों, हर सफल व्यवसाय की शुरुआत एक सही निर्णय से होती है और हर आत्मनिर्भर व्यक्ति की यात्रा एक छोटे से कदम से। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल व्यवसाय करने की इच्छा ही काफ़ी है या फिर ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन की, एक मजबूत योजना की और एक ऐसी प्रक्रिया की जो हर कदम पर आपका साथ दे। दोस्तों, यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की सबसे बड़ी विशेषता। एक ऐसी पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया जहां आपका सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने की पूरी तैयारी की जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सदस्यता एवं पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया, शुरुआत से लेकर ऋण स्वीकृति तक। पहला चरण, व्यक्तिगत सदस्यता। दोस्तों, सबसे पहले इच्छुक महिला या पुरुष को व्यक्तिगत सदस्यता फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में केवल आवश्यक जानकारी ली जाती है, जैसे नाम, पता, आधार विवरण, शैक्षिक योग्यता, परिवार की स्थिति और आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं। यह जानकारी केवल आपकी पहचान के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे उपयुक्त योजना तैयार करने की पहली सीढ़ी होती है। और दूसरा चरण है स्वयं सहायता समूह का गठन। दोस्तों, एक व्यक्ति की सफलता अच्छी होती है, लेकिन जब कई लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सफलता एक आंदोलन बन जाती है। इसी सोच के साथ 10 से 20 लोगों का एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। समूह के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करते हैं। यहीं से शुरू होती है सामूहिक विकास और सामूहिक आत्मनिर्भरता की नई यात्रा। तीसरा चरण, बैंक खाता। दोस्तों, इसके बाद प्रत्येक सदस्य का बैंक खाता सुनिश्चित किया जाता है। यदि पहले से बैंक खाता उपलब्ध है तो उसी का उपयोग किया जा सकता है, और यदि नहीं तो नया बचत खाता खुलवाने में भी पूरा सहयोग दिया जाता है, क्योंकि आगे मिलने वाली प्रत्येक वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजी जाती है। दोस्तों, यह व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाती है। और इसमें चौथा चरण है व्यवसाय का चयन। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, आप कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। समूह बैठकर स्थानीय बाजार, संसाधनों और सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कम से कम 3 व्यवसायों का चयन करता है, जैसे पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, आचार पापड़ निर्माण, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण, फूलों की खेती या कोई अन्य स्थानीय उद्योग। दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल व्यवसाय चुनना नहीं, बल्कि ऐसा व्यवसाय चुनना है जो लंबे समय तक आय का अस्थायी स्रोत बन सके। पांचवा चरण है डीपीआर तैयार करना। यहीं से आपका सपना एक पेशेवर बिजनेस प्लान में बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, संस्था प्रत्येक समूह के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बिल्कुल निःशुल्क तैयार करती है। जी हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं व्यवसाय की पूरी योजना, कुल लागत, अनुमानित आय, संभावित लाभ, बाजार का विश्लेषण, ऋण की आवश्यकता और भविष्य की विकास रणनीति। यानी दोस्तों, व्यवसाय शुरू करने से पहले हर पहलू पर गहराई से अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा छठा चरण, विभागीय स्वीकृति। जब दोस्तों पूरी योजना तैयार हो जाती है तो उसे संबंधित बैंक, सरकारी विभाग या अधिकृत संस्था के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया में आपके साथ रहते हैं। सामान्यतः सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर 30 से 45 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 30 से 45 कार्य दिवस में ही आपको ऋण, आपका लोन आपके बैंक खाते में आ जाता है। और इसके बाद आता है 7वां चरण, ऋण स्वीकृति एवं वितरण। दोस्तों, स्वीकृति मिलते ही ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का छिपा हुआ शुल्क नहीं लिया जाता है। संस्था का स्पष्ट सिद्धांत है, जीरो हिडन चार्जेस। जी हाँ, जीरो हिडन चार्जेस। ऋण पर अधिकतम 5% वार्षिक ब्याज दर लागू होता है, और यदि सरकारी सब्सिडी उपलब्ध होती है तो प्रभावी ब्याज दर इससे भी कम हो सकती है।
यहीं से शुरू होती है एक नए व्यवसाय की, नई उम्मीदों की और आत्मनिर्भर भविष्य की वास्तविक शुरुआत। दोस्तों याद रखिए, प्रोजेक्ट स्वावलंबन केवल एक योजना नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक संगठित व्यवस्था है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, रोजगार पैदा करना चाहते हैं और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सदस्यता से लेकर व्यवसाय की शुरुआत तक हर कदम पर मार्गदर्शन, पारदर्शिता और सहयोग, यही है प्रोजेक्ट स्वावलंबन की पहचान। दोस्तों अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि ऋण एवं वित्तीय सहायता की पूरी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं और उनका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवेयरनेस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।